दुनिया जैसे जैसे जदीद होती जा रही है, जो दुनिया में डाकू हैं, जो चोरियां कर रहे हैं, वो भी इस जिद्दत को अपना रहे हैं। रिसीव करते जा रहे हैं और अपने तरीक़ाकार को बदल रहे हैं। अब हम ये तो सोचते थे कि किसी के घर से जेवर चुरा लिया गया, कोई एटीएम से निकल रहा है तो उसका बटवा उससे ले लिया गया, किसी की गाड़ी ले ली, किसी की बाइक ले ली, लेकिन इसके बरक्स ऐसी वारदातें अब कराची में हो रही हैं जो कि अलार्म कर रही हैं उन लोगों को जो कि एक्चुअली हार्ड मनी में डील भी नहीं कर रहे, जो वर्चुअल मनी में डील कर रहे हैं। मैं बात कर रही हूँ क्रिप्टो ट्रेडर की शॉर्ट टर्म किडनैपिंग की। ये एक वाकया जो कि कराची में पेश आया 19 जून को पेश आया है वाकया गुलिस्तान जौहर के एक क्रिप्टो ट्रेडर के साथ, और उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया है कि उनको रोका गया और उनको अब गाड़ी में बिठाया गया और गाड़ी में बिठाकर उनसे पासवर्ड्स एक नामालूम मकाम पर ले जाकर लिए गए और फिर उनके क्रिप्टो में मौजूद जो पैसे थे यानी $5 लाख का इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि उनसे वो ले लिए गए हैं, जिसके बाद एक रिपोर्ट दायर की गई है और अब इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। सवाल यह है कि डिजिटल असासों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए शहरी कितने तैयार हैं और कानून नाफिज करने वाले इदारे साइबर क्राइम के नए चैलेंजेस से कैसे निपटेंगे, हम इस पर बात कर लेते हैं। क्रिप्टो एक्सपर्ट वजाहत हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं। वजाहत, अस्सलाम वालेकुम और बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। वजाहत, कंसिडर्ड टू बी वेरी सेफ, कैश इन हैंड नहीं, लेकिन इट वाज अ डिजिटल करेंसी, लेकिन अगर वो भी इतनी गैर महफूज है तो लोगों का एतमाद का थोड़ा सा शेक होगा इस मामले पे। एतमाद तो लोगों का शेक होगा। एतमाद लोगों का शेक इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पे क्रिप्टो अगर किसी को भी आज किडनैप करके उसके वॉलेट्स बिल्कुल क्लीन कर देना, वॉलेट प्रॉपर स्वीप कर देना, तो उसके पीछे कोई आप ट्रेस भी नहीं पकड़ सकते। अलग अलग क्रिप्टो वॉलेट्स में अमाउंट ट्रांसफर हो जाती है और उसके पीछे कोई भी ट्रेस नहीं है। तो यहाँ पे एक ये इशू है। अब इसमें जितने भी ट्रेडर्स हैं इन सबको एक साथ एकजुट होके एक नेटवर्क बनाना पड़ेगा अपना। उस नेटवर्क में जितने भी ट्रेडर्स हैं उनका पता होगा और एक 24/7 सर्विस, ये हमारी पाकिस्तानी गवर्नमेंट को ऐसी सर्विस इजाद करनी पड़ेगी जिस सर्विस में ऐसा कोई भी ट्रेडर के साथ कोई ऐसा वाकया हो तो वो एसओएस करके वो अपने आप को बचा सके। लेकिन ऐसे केस ऐसा वाहिद नहीं है कि सिर्फ कराची में हुआ, पाकिस्तान में हुआ। हांगकांग केस की बात भी करें हम, अगर इंडिया में भी ऐसा केस हुआ है और फ्रांस में भी ऐसा केस हुआ है, तो इस तरीके पूरी दुनिया में जितने भी बड़े इन्वेस्टर्स हैं, क्रिप्टो इन्वेस्टर, उनको बुलाया जाता है फिजिकल मीटअप्स में और उसके बाद फिर उनके साथ ऐसे इंसिडेंट होते रहते हैं। राइट, यानी कि एक बड़ा फ्रॉड नेटवर्क है जिसकी आप बात कर रहे हैं। यस, अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि इनको क्या किस तरह से इन लोगों तक पहुंचा जा सकता है और उसके लिए हुकूमत क्या किरदार अदा कर सकती है। वाई आई एम सेइंग दैट, आई एम श्योर आपको ऑब्वियसली पता होगा, यू नो पार्ट ऑफ दिस फ्रेटर्निटी, जनवरी में भी एक वाकया पेश आया था जिसमें गालिबन $3,40,000, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, निकाले थे किसी के वॉलेट से, राइट? तो उससे लेकर उस वाकये से लेकर जून तक के लिए हमने क्या प्रोग्रेस की है? मैं इस मार्केट में तकरीबन 2017-2018 से हूँ। मैं इस मार्केट में ऐसे केसेस 2017 से देखता आ रहा हूँ। ये अभी क्रिप्टो में पहले हुआ है, इससे पहले दूसरा, आप अगर फॉरेन एक्सचेंज में काम कर रहे थे, पीएमईएक्स में, स्टॉक मार्केट में काम कर रहे थे, तो उन लोगों को प्रॉपर किडनैप करके उनसे रैंसम मनी मांगा जाता था क्योंकि उनके पोर्टफोलियोज दिख रहे होते थे। अब जितने भी ट्रेडर्स हैं इनके पोर्टफोलियोज या अपने चैनल्स पे, अपने सोशल मीडिया पे पोर्टफोलियोज दिखा रहे होते हैं, जिसकी वजह से ये खुद ही अपनी कब्र खोदते हैं। अब अगर ये इस तरीके के सिनेरियोज ना करें, देखिए अपने पोर्टफोलियोज नहीं दिखाएं। अगर आप अपना काम कर रहे हैं आराम से, खामोशी से अपना काम करें। अगर आप टीचिंग्स देना चाह रहे हैं, अगर आप किसी को सिखा रहे हैं तो आप सिखाएं, लेकिन अपनी शो ऑफ करेंगे अगर अमाउंट, तो इस तरीके के इंसिडेंट तो आते रहेंगे। आपको नहीं पता कि आपके साथ बैठा हुआ आपका दोस्त है या आपका दुश्मन। और वजह जो आप बात कर रहे हैं, देखिए हम अब लोगों को दिखावे से तो नहीं रोक सकते, ठीक है, क्योंकि एक टीचिंग का एक बड़ा अहम उसूल ये होता है कि मैंने इतने कमा लिए तो आइए मुझसे सीखिए। दिस इज़ वन थिंग, ठीक है। द सेकंड थिंग इज़, फिर इस पे बाकी दुनिया ने किस तरीके से इस मामले को डिजिटली सिक्योर बनाने की कोशिश की है, वहाँ की हुकूमतों ने, वहाँ की एजेंसियों ने कैसे इस मैकेनिज़्म को महफूज बनाया है और हमें क्या करने की ज़रूरत है ऑन द गवर्नमेंट लेवल कि हम इसकी साइबर सिक्योरिटी जो है मज़ीद सख्त कर सकें। ऑन द गवर्नमेंट लेवल सबसे पहले तो मैं आज ही एक डॉक्यूमेंट्री पढ़ रहा था चाइना की। चाइना में हर बंदे के ऊपर 2 सीसीटीवी कैमरा,
और उनके ऊपर एक आइडेंटिटी उनकी लगी हुई है कि उन पे पता चल जाता है कौन क्या कर रहा है, कौन किस तरीके से कर रहा है, कौन क्या क्राइम कर रहा है। विद इन वन क्लिक आप सारी चीजें उनकी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। अगर इस तरीके की हमारी गवर्नमेंट इस तरीके के इकदाम ले और इस तरीके की इनिशिएटिव लेके सीसीटीवी कैमरास हर जगह लगाए, तो बहुत सारी चीजें ऐसे कंट्रोल हो सकती हैं। अच्छा, मैं आपको एक और चीज बताऊं जो कि आने वाले टाइम में हो सकता है। अब आप देखें, ये जिन ट्रेडर्स के साथ ये 5 लाख से 6 लाख डॉलर का ये वाकया हुआ है, हादसा हुआ है, अब इस तरीके से बहुत सारे केसेस आने वाले हैं। अब इस तरीके से बहुत सारे केसेस आने वाले हैं। कुछ ऐसे लोग होंगे जिनके साथ सच में ये वाकया होंगे, कुछ ऐसे लोग होंगे जिनके साथ प्लान ऑब्वियसली अपना एक घर में कैमरा लगाएंगे और इस तरीके से फेक गार्ड्स बनाएंगे चोरियां और फेक गार्ड्स पे करवाएंगे, इस खुद उसके तरीके पीछे से होंगे। इंसिडेंट करके अपना फेम गेम हासिल करेंगे। Right. तो अब ये गंदगी भी स्टार्ट होने वाली है। और ओह, ये चीज अगर आप देखें, आज से आई एम श्योर 8 हमारी साल 9 साल हुकूमतों को पहले भी उतना ही होता था। तेज होना पड़ेगा जितना लोग तेज हो रहे हैं। सो वील हैव टू मूव ऑन। लेकिन एक छोटा सा सवाल है आखिरी, वो ये कि जैसे आप स्टॉक मार्केट को किसी हद तक अपने लिए सिक्योर कर सकते हैं ना, क्या हम क्रिप्टो को भी वहां तक ले जा सकते हैं? कोई अपने पैसे पे लॉक वगैरह लग सकता हो, कुछ ऐसी चीजें हो सकती हैं क्या? देखिए, वॉलेट की सब होती है, लेकिन अगर आप एक जगह किडनैप हुए हुए हो, आपके सामने गन रखी हो, तो आप कैसे अपने आप को बचाएंगे? आप अपने आप को नहीं बचा पाते। आपको अपनी जान की वजह से आपको देनी सब पड़ती है करना चीजें। पड़ेगा। तो सिक्योरिटी तो किसी चीज की नहीं हो सकती। क्रिप्टो बेसिकली क्रिप्टो का बूम ही इसलिए कि क्रिप्टो डिसेंट्रलाइज मार्केट है, यहाँ से कहीं से सेंट्रलाइज नहीं है, जिसकी वजह से क्रिप्टो में तो ऐसे वाकयात आपको देखने को मिलते रहेंगे। हर जगह ऐसे वाकयात हो रहे हैं। बस बात यह है कौन से वाकये को कितनी हाइप मिल गई। और एक और अहम बात कि अगर जब तक गवर्नमेंट एक ऐसा इदारा नहीं बनाएगी जहां जितने भी ट्रेडर्स हैं वो रजिस्टर्ड हों, रजिस्टर्ड होने के बाद वो प्रॉपर अपनी टैक्सेशन दें, टैक्सेशन के साथ साथ वो प्रॉपर बताएं कि वो ऐसे 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 यहाँ से ये अमाउंट गेन कर रहे हैं, सही। तो उस पर तब तक टैक्स इस भी तरह दें। के इससे वाकयात ये जो है फायदा है। वो होते रहेंगे। ठीक है वजाहत, बहुत तब तक। शुक्रिया, थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ मामले पे गुफ्तगू कर रहे हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।